बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। माय प्रेसिडेंटेड फ्रेंड्स, सिर्फ एक स्विच से आप अपने ख़राब यूएसबी को ठीक कर सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, एक स्विच ही काफ़ी है उसके लिए। अब सवाल ये है कि कैसे किसी भी ख़राब यूएसबी को ठीक किया जा सकता है, वो भी सिर्फ एक स्विच से। आइए देखते हैं। आपकी यूएसबी में प्रॉब्लम अगर कुछ यूँ आती है कि आपकी यूएसबी में ना कोई डेटा ट्रांसफ़र होता है और आपकी यूएसबी से ना कोई डेटा ट्रांसफ़र होता है। मतलब ये कि आपकी यूएसबी में से कोई भी डेटा हम कॉपी या कट करके कहीं पेस्ट नहीं कर सकते और आपकी यूएसबी में आपकी यूएसबी में खुद कोई डेटा ट्रांसफ़र नहीं होता, कॉपी पेस्ट या कट पेस्ट नहीं होता, तो फिर आप इसे ठीक कर सकते हैं। तो हर बार जब आप किसी डेटा को ट्रांसफ़र करने की कोशिश करते हैं, तो अगर आपके पास ये नोटिफिकेशन आता है, तो फिर इसका मतलब ये है कि आपकी यूएसबी राइट प्रोटेक्टेड हो चुकी है और आप इसे ठीक कर सकते हैं। बहुत सारे लोग समझते हैं कि इस यूएसबी को ये ख़राब हो गई है, इसे फेंक देना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। आपने करना क्या है, पहले तो यूएसबी के इर्द गिर्द नज़र दौड़ानी है कि क्या इसमें कोई स्विच नज़र आता है कि नहीं, क्योंकि कुछ यूएसबी ऐसे होते हैं जिस पर कोई स्विच लगा हुआ होता है और उस स्विच के ऑन ऑफ करने से राइट प्रोटेक्टेड मोड भी ऑन ऑफ हो जाता है। अब इस यूएसबी को ज़रा देखें, इसके इर्द गिर्द अगर आप देखें तो फिर यहाँ पे आपको कुछ भी नज़र नहीं आएगा, कोई स्विच। अब इसे कैसे ठीक किया जाता है आइए देखते हैं। लेकिन दोस्तों, इस यूएसबी को भी ज़रा देखिए, ये जो यूएसबी है इसका भी कोई स्विच नहीं है। अब देखते हैं कि जिसके पास ये स्विच ना हो, जिन यूएसबीज़ में अक्सर यूएसबीज़ में नहीं होता है, जो कि मार्केट में अवेलेबल होती है, उनमें कोई स्विच इस तरह का नज़र नहीं आता है। उसे कैसे ठीक किया जा सकता है आइए देखते हैं। ये यूएसबी वैसे तो ठीक है, लेकिन लेट से किया ख़राब है, तो मैं पहले इंसर्ट करता हूँ इसे। फॉर एग्ज़ाम्पल ये चलिए, ये हो गई। अब इसके बाद आपने क्या करना है, माय प्रेसिडेंट फ्रेंड्स, आपने यहाँ पे विंडो में जाना है। ओके, विंडो का बटन दबा के भी जा सकते हैं, माउस के ज़रिए भी आप यहाँ पे चले जा सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल मैं विंडो में चला जाता हूँ। फिर इसके बाद आपने सर्च करना है डिस्क पार्ट। यहाँ पे जो आपको पहला ही ऑप्शन नज़र आ रहा है, रन कमांड डिस्क पार्ट वाला, इस पर आपने क्लिक कर देना है। इसके बाद ये ओपन हो जाएगी, जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये ओपन हो चुकी है। अब क्या करना है, अब इसे बस कमांड देना है, बहुत ही सिंपल तरीक़ा है। आइए देखते हैं कि ये क्या है। एक कमांड तो आप दे ना दे इतना फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन मैं रिकमेंड ये करूँगा कि कंफर्म करने के लिए आप ये ज़रूर दें। आप पहले डिस्क की लिस्ट चेक करें, तो लिस्ट चेक करने के लिए आप लिस्ट डिस्क लिख दें, फिर इसके बाद इंटर दबाएं। अब आपको नज़र आ रहा है कि यहाँ पे 2 डिस्क मुझे शो हो रहे हैं। इनमें से एक जो डिस्क 0 है वो 119 GB का है, जबकि डिस्क 1 58 GB का है। यही डिस्क 1 है जिसे मैं ठीक करना चाहता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे पहले इसे सेलेक्ट करूँगा, सेलेक्ट डिस्क 1। इसके बाद आपने एक कमांड लगाना है, एट्रीब्यूट्स। वैसे ये कमांड नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिखा हुआ है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कमांड है ये एट्रीब्यूट्स वाला। तो एट्रीब्यूट्स, फिर इसके बाद आपने लिखना है और एक और बात आपको बताता चलूँ कि एट्रीब्यूट के आखिर में एस भी लगाना है, यानी एट्रीब्यूट्स लिखने हैं। फिर इसके बाद आपने लिखना है डिस्क, फिर क्लियर, फिर रीड ओनली। बस यही लिखकर आपने इंटर प्रेस करना है। जैसे आप इंटर प्रेस करेंगे, आपकी यूएसबी जो है ठीक हो जाएगी। अभी मेरी यूएसबी तो ठीक है, इसीलिए मैं इंटर प्रेस नहीं करता हूँ, लेकिन मुझे इस चीज़ का एक्सपीरियंस है। इसको मतलब इसी तरीक़े से ठीक भी किया है यूएसबी को मैंने। दैट्स फॉर नाउ फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।